नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे जैसे बिहार पंचायती चुनाव नज़दीक आ रहा है, सभी कैंडिडेट अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं और किस्मत आजमाने के लिए अपना अपना रणनीति भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। इसी संदर्भ में आज हम आ पहुंचे हैं उसरी खुर्द पंचायत के धनौती गाँव में, जो जहाँ पे हमारे साथ हैं जाने माने किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कलीम खान भूतपूर्व मुखिया हैं और वर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी कहानी, इनकी जुबानी, क्योंकि पिछले बार मुखिया भी रह चुके हैं 2001 से 2005 के कार्यकाल तक। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है आपके न्यूज हसनपुरा चैनल पर। सर क्या कमी रह गई? आप प्रतिनिधि चुने गए थे, मुखिया चुने गए थे और आपने अच्छा काम भी किया था, यहाँ पर जनता ने बताया हमें। तो क्या कमी रह गई थी कि आप फिर दोबारा चुनकर नहीं आ पाए, इतने लंबा गैप हो गया? मेरे में कमी नहीं रह गई थी, सरकार ने रिजर्वेशन लगा दिया जिसकी वजह से अब चुनाव लड़ने से वंचित रहे, दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये स्थिति थी कि जो रिजर्वेशन हुआ था तो आप वंचित रह गए, इस वजह से आप दोबारा। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार फिर दोबारा चुनाव मैदान में है, किस्मत आजमा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि फिर आप दोबारा चुने जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल 100%, इसलिए कि मैंने जो काम किया है 2001 के चुनाव में, आप हमारे गार्जियन लोग हैं इधर, चाहे घूम के भी पता कर सकते हैं कि 2001 से 2005 तक जब मैं था तो पूरे पंचायत में ईंट कहीं दिखाई नहीं देता था, सिर्फ मिट्टी ही था। जो भी आज के भी डेट में, हालांकि हमारे बाद भी 15 साल लोग रहे हैं, लेकिन आज भी जो ईंट दिखाई दे रहा है मेरा कराया हुआ है, जो नाला दिखाई दे रहा है मेरा कराया हुआ है। आप मेरे गार्जियन लोग हैं, जनता जनार्दन है, हमारे मालिक हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं। आप जो विकास किए थे सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया है इतने दिन में? बस वहीं तक जितना मैंने किया था विकास हुआ है। मेरा काम जो नाला कराया है उस पर 2 ईंट सिर्फ उठाया जाता है और उसी को फिर रख दिया जाता है, उसके ऊपर स्लैब डाल दिया जाता है, उसी को विकास आज के डेट में। बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पांडे हैं, लोग राजू बाबा के नाम से उपस्थित हैं। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, जब तक कलीम मुखिया थे विकास भरपूर हुआ और एक समान सबको देखे, गरीब अमीर सबको एक समान देखे। अपने रेजवे में जो असमर्थ था अपने कॉलोनी द्वारा उनका नौकरी भी दिए, सहयोग भी किए। और आज भी नहीं रहने मुखिया पर भी एक फ़ोन पर कोई पंचायती होता है, चाहे कोई दुख तकलीफ आता है, इनसे खबर किया जाता है, सारा अपना काम छोड़कर हम लोग के सेवा में लगे रहते हैं। और आज विकास देख रहे हैं ना, ये विकास कुछ नहीं है। विकास पर इन्हीं के रेजीबी में हुआ था और आज विकास जानते हैं, नाला बना हमारे यहाँ 3 नंबर, यानी इनकी कमी खली है? आप खाली है 3 नंबर में नाला बना है ना, मात्र 2 ईटा जोड़ा कर प्लास्टर करा कर ऊपर से स्लैब डाल दिया है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, सब लोग डरते हैं कि भाई क्या करेगा। क्या आप लोग कभी वर्तमान मुखिया से बात किए इस विषय पर? अरे वर्तमान मुखिया से सैकड़ों बार बात किए हैं हम लोग। मुखिया है वो दमदार मुखिया है, को किसी का सुविधा नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजू बाबा लोग से राजू पाड़ा लोग कहते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएं आप। देखिए, हम वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। हमारे वार्ड में नाली तो नहीं बना, नाली के बदले यहाँ पे दूसरा स्कीम आया बनने के लिए, सबका बना सोख्ता। और हम ऐसे कैंडिडेट हैं सोख्ता के कि हम सिर्फ पूछ दिए कि इसमें क्या लागत है, कैसे बनेगा, तो मेरा सोख्ता खोद के छोड़ दिया गया, उसको बनाया नहीं गया। एक कहावत है कि अभी भी मिट्टी ऐसे रखा है, कहावत उसको है नहीं कि बनाया अपने गया। हीरो को देखने के लिए बहुत लालायित रहता है जो फैन होते हैं। आपका हीरो यानी आपके विकास से एक बार फिर दोबारा चुनाव मैदान में आ चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सपोर्ट में हम लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको छोड़ दिया गया और कोई भी प्रत्याशी कोई भी जो है सबसे हम बोले जिसको जई से बोलना है जई से बोलिए, उनसे बोलना है, मुखिया बोले, जबकि वार्ड सदस्य कराने के लिए तैयार हैं, बोलेंगे नहीं हम नहीं कराएंगे। तो क्यों जिताए आप लोग ऐसे इंसान को? और एक आदमी जिताने से थोड़ी होता है, अभी पैसे का बल है, जो पैसा खर्च करेगा उसका सरकार बनता है। अच्छा, यानी आप वोट नहीं दिए? उस समय हम थे ही नहीं इंडिया में, तो कहाँ से वोट? चलिए, आपका शुभ नाम? मनीष श्रीवास्तव। मनीष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। जी चाचा बताएं आप। देखिए सर, कलीम जी को आज से नहीं हम 20-25 वर्ष से जानते हैं। जब तक ले यहाँ पर ये मुखिया थे
चिंता तब तक इनकी मुखियाई कार्य में सब कुछ विकास अच्छा ही हुआ है। आज 15 साल के जितने भी मुखिया यहाँ पर आए, 10 साल के अंतराल में छोटे लाल मुखिया थे, आज मेरा मकान नहीं है। कलीम जी मुखिया थे, बाकी जनरल लोग का कोई मकान के सिलसिला ही नहीं था जी। सिलसिला नहीं था, जिसके कारण इन्होंने हमसे कहा जो हमसे 10,000 रुपया आप ले लीजिए और जो कार्य हो अपना कार्य कीजिएगा। बोले भैया 10,000 में मेरा मकान तो बनेगा नहीं। मैंने इसी तरह से आज 10 साल से इनके हटने के बाद 10 साल से क्या विकास हुआ है हमारे क्षेत्र धनौती में, कुछ नहीं हुआ है। यही तो हम कुछ कहेंगे। मेरा नाम चलिए अब वापस दोबारा ये चुनाव मैदान में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हम इनके करीबी हैं और करीबी रहेंगे। और जहाँ तक ले हमारा उम्मीद है जो इनसे हम कुछ जीतने के बाद अब ये क्या करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे वर्तमान काल के लिए हम नहीं आपका बतलाएंगे। शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर अपने प्रत्याशी की तरफ रुख करते हैं। सर इतना ज़्यादा सपोर्ट है जनता को और उनको भी ये एहसास हुआ था कि हमारे मुखिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो रिजर्वेशन जब हुआ था, दोबारा आप चुनाव मैदान में आए हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहेंगे? अगर चुनाव जीतते हैं तो जितने भी मेरे वोटर्स हैं उनके उम्मीद पर मैं 100% खड़ा उतरूंगा, इसमें कहीं तो मत नहीं है। मैं खास करके गरीबों के घर जाता हूँ, गरीबों के घर जाता हूँ, अपना दुखड़ा सुनाता हूँ कि मैंने काम किया है 5 साल, एक बार और मुझे वोट दीजिए, मौका दीजिए, फिर 5 साल काम करूँगा। अगर जीतते हैं आप यहाँ से दोबारा तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विकास के ऊपर? प्राथमिकता देखिए हर जगह, देखिए आप जहाँ खड़े हैं, देखिए अभी सोलिंग तक यहाँ नहीं है। जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ ईंट तक बिछा नहीं किया है। इधर देखिए अंदर में 10-20 घर है। तो ये सब प्राथमिकता मेरी रहेगी। जहाँ कुछ नहीं हुआ है सबसे पहले वहाँ मेरा काम करना होगा। जहाँ मिट्टी है वहाँ ईंटकरण होगा, जहाँ ईंटकरण है वहाँ पीसीसी होगा। विधायक जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी बोले हैं कि जितना काम कराना होगा हर जगह होगा। लालनचक में अभी हम गए थे, इसके पहले लालनचक गांव में थे, वहाँ उन लोगों ने बोला कि यहाँ छठ घर बनाना है। मैंने वादा किया है कि जीतने के तुरंत बाद मैं छठ घर में हाथ लगाऊंगा, वहीं 2 मंजिला का काम नहीं। उसी खोर्द पंचायत है आपका और उसी खोर्द में काफ़ी ज़्यादा मतलब अनडेवलप्ड है ये एरिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो 15 साल तो हम थे ही नहीं। 5 साल में यहाँ की जनता मालिक बताएगी। मैंने जब यहाँ 5 साल था तो मैंने क्या किया था, अभी 15 साल में क्या हुआ है पूरी जनता बताती है। आप घूम के पता कर सकते हैं कि 15 साल में क्या यहाँ शिक्षा के ऊपर क्या सोचते हैं आप? ग्रामीण शिक्षा के एरिया में जो स्कूल कॉलेज हैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए जिस साल मैंने जीता था वहाँ मेरे यहाँ हाई स्कूल 1 है, मिडिल स्कूल 2 है। यहीं धनौती में हाई स्कूल है, उसमें रूम नहीं था बैठने के लिए बच्चों के लिए। मैंने ये फरियाद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से के पास ले जाके लगाया। उन्होंने कहा कि देखो स्कूल की बात है, स्कूल में हम शिक्षा में पीछे कभी नहीं रहते हैं। उन्होंने 2 कमरे का उस घड़ी पैसा दिया कि रूम जाके बनाओ, तो मैंने यहाँ 2 कमरे का रूम बनवाया। ये सभी लोग यहाँ के लोग जानते हैं। शिक्षा के बारे में हर टीचर से मेरा लगाव रहता है। मैं जब यहाँ मुखिया था तो 22 टीचर का यहाँ मैंने बहाली किया है। आप पता भी कर सकते हैं 22 टीचर हमारे यहाँ लड़के यहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। तो मेरा ध्यान शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। अभी चुनाव जीतेंगे तो रहेगा। चलिए ये इनका व्यक्तित्व दर्शा रहा है और जनता भी बोल रही है कि ये विकास बहुत अच्छा किए हैं। एक और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। जी बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं धनौती का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात है कि जहाँ भी हम लोग घूमने जा रहे हैं किसी भी पंचायत में, तो देख रहे हैं कि हर जगह पे जल नल योजना जो सरकार का था, हर गांव में पानी मिल रहा है पीने के लिए। लेकिन ये दूसरी पंचायत है कि आज तक यहाँ पे जल नल योजना का कुछ भी काम नहीं हुआ है, न आज तक हमारे गांव में पानी मिल रहा है, न कुछ भी काम हुआ है। इसको लेकर कभी आप शिकायत किए हैं अपने? बहुत आदमियों से पूरा शिकायत किया है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना मुखिया का काम है, ना सरपंच का काम है। सरपंच तो जो हमारा है इस पंचायत का, आज तक किसी के दरवाजा पे गया ही नहीं है।
बस वोट के समय में आता है, उसके बाद कोई से पूछने भी नहीं जाता है कि तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और ना कोई सरपंच के पास जाता है और ना उससे भेंट होता है। तो आप लोग ऐसे लोग को वोट क्यों देते हैं? ऐसे लोग के अब यही है, कुछ आदमी की कमी है जो कि उस समय पैसे के ऊपर बिक जाते हैं और इधर उधर कर देते हैं, दूसरे गलत आदमी को चुन देते हैं, जो कि हर आदमी को भोगना पड़ता है 5 साल तक। यही कमी है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अहमद अली। तो ये स्थिति है यहाँ के, और दोबारा इनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सर, आपको जाते जाते थोड़ा सा और डिस्टर्ब करेंगे, एक सवाल पूछेंगे। सर, ये सारे प्रॉब्लम है यहाँ का, कभी कोई जीत कर नहीं आया है, इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? मैंने अपने जनता से वादा किया है कि 15 दिन पे तो नहीं, चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक महीना अपने पंचायत का दौरा करेंगे। हर महीना एक वक्त होगा, उसमें डेट होगा कि इस डेट से इस डेट के बीच इस गांव में, इस डेट के बीच इस गांव में मेरा दौरा रहेगा चुनाव जीतने के बाद। वैसे भी मैं बराबर आता हूं, लोगों से मिलता हूं। कुछ भी नहीं रहने के बावजूद मेरा कोई दूसरा काम ही नहीं है, सिर्फ जनता का सेवा करना मेरा काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। समाज सेवा का अगर दिल में भावना हो तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो शिखर हो, हिमालय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को। देखते रहिए हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस।